नमस्कार। बचपन में मेरी दादी ने एक किस्सा सुनाया था। वह किस्सा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मेरी दादी के कहे अनुसार तो वह सच्ची बात है। दिल्ली का चांदनी चौक और वहाँ की मुख्य सड़क पर वह भव्य हवेली। मेरी दादी ने बताया कि कभी उस घर के रहने वाले लोग बहुत खराब हालत में थे। यहाँ तक कि बच्चों को भूख में चने देने के लिए उन्हें घर के बर्तन बेचने पड़ते थे। एक दिन ऐसा ही था। शायद घर के मुखिया को कोई मजदूरी नहीं मिली या कोई काम नहीं मिला। बच्चे भूखे थे। वह घर के अंदर गया और घर का आखिरी बर्तन, पीतल का लोटा उठा लाया। उस पर नक्काशी हो रही थी। लोटा भारी भी बहुत था। वह मोहल्ले की दुकान पर गया और बोला, भाई, यह लोटा वैसे तो मुझे बहुत प्रिय है, मगर बच्चों की भूख से ज़्यादा नहीं। तुम ये ले लो और मुझे कुछ चने दे दो ताकि मेरे बच्चे खा सकें। दुकानदार जानता था हालात, चुपचाप लोटा ले लिया और चने दे दिए। उसी दिन रात को वे चने खाकर सो गए। मगर आधी रात को मुखिया को एक आवाज़ सुनाई दी, सो रहे हो या जाग रहे हो? घर का मुखिया बोला, कौन है? उसे लगा शायद कोई पड़ोसन है, कुछ कहने आई है। आवाज़ फिर आई, मैं लक्ष्मी हूँ, तेरे घर के दरवाजे पर खड़ी हूँ। अब वह चौंक गया। बोला, अगर लक्ष्मी हो तो आ जाओ घर के अंदर। लक्ष्मी बोली, नहीं, बिना वचन दिए मैं अंदर नहीं आती। पहले यह बताओ, जो मैं मांगूंगी वो दोगे तो मैं अंदर आती हूँ। अब वह घबरा गया। वह सोचने लगा, अगर ये सचमुच लक्ष्मी है तो कुछ ऐसा ना मांग बैठे जो मैं ना दे पाऊँ। आवाज़ फिर आई, क्या सोच रहे हो, कहूँ या जाऊँ? वह जल्दी से बोला, नहीं नहीं, जाना मत। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। पर क्या मैं यमुना स्नान करने के बाद वचन दे सकता हूँ? लक्ष्मी जी घर के अंदर आ गई। कमरा जैसे रोशनी से नहा उठा। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, तुम यमुना स्नान करके आओ, तब तक मैं यहीं हूँ। घर का मुखिया बोला, आप मुझे वचन दीजिए, जब तक मैं वापस ना आऊँ आप मेरे घर के बाहर नहीं जाएंगी। लक्ष्मी जी बोली, हाँ भाई, मैं वचन देती हूँ, तुम जल्दी से स्नान करके आओ, फिर मैं तुमसे जो मांगूंगी वह मुझे दे देना। इतना सुन के वह झपटता हुआ बाहर निकल गया और बाहर जाकर अपने बेटे को बुलाया और बेटे से कहा, घर में लक्ष्मी जी बैठी है और वह मेरा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि मैं उसे वचन लेकर आया हूँ कि जब तक मैं घर नहीं पहुँचने का वह घर छोड़कर नहीं जाएगी, और वह मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जमुना में डूबकर मर रहा हूँ, तू मेरी लाश भी घर नहीं लेकर जाना, मेरा अंतिम संस्कार यहीं कर देना। बेटा कुछ बोलता या कुछ समझ पाता उससे पहले ही घर के मुखिया ने जमुना में छलांग लगाई और डूब गया। बेटा कुछ समझ ही नहीं पाया। वह कुछ समझता उससे पहले ही उसके पिता जा चुके थे। बेटे ने वही किया, अंतिम संस्कार वहीं करके और घर लौट आया। कहते हैं उस दिन के बाद उस घर के वारे न्यारे हो गए और उस टूटे फूटे मकान की जगह बहुत बड़ा महल जैसा घर खड़ा हो गया। लक्ष्मी जी आज भी इंतज़ार में बैठी हैं कि उस घर का मुखिया लौट कर आएगा। हर साल दिवाली के 3 दिन पहले उस घर के सामने हलवाई बैठ जाता है और राहगीरों को, आते जातों को, गरीब बच्चों को, सभी के हाथ में एक मिठाई का डब्बा होता है। और हाँ, उनके पड़ोस के दुकानदार ने एक दिन उस लड़के से बात की कि तेरा पीतल का लोटा मेरे पास है जो तेरे पिता को बहुत पसंद था। लड़के ने कहा, उस लोटे के बराबर मैं सोना देने को तैयार हूँ, तुम मुझे वह लोटा वापस कर दो। तो दुकानदार मुस्कुराया, भाई,
तेरे पिता भी मेरे दोस्त थे। यह एक यादगार के तौर पर ही मेरे पास रहने दो। याद रहेगा कि हाँ, इस लोटे के बदले में मैंने किसी को चने दिए थे। और आज देखो, वही लोग लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। कोई तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाता हो सकता है किसी दिन लक्ष्मी जी आपके घर इसी तरह चली आए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले शुक्रवार को। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।